हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम आप लोगों का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस डिस्कस करने वाले बेटा। देखिए बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसको क्या चाहिए, डिफरेंट जो फंक्शन है उनको परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होती है, वी नीड्स एनर्जी। एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, अगर हम देखें हमारी हर एक सेल का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों। जैसे ये एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है या फिर साइटोप्लाज्म में हो सकती है। अगर एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में साइटोप्लाज्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट ये एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो है आपके ग्लूकोज C6H12O6 और इसके साथ साथ है हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो ये रिक्वायरमेंट है यानी कि हर एक सेल तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज का पहुंचना ज़रूरी है। और उसको ले जाने का काम कौन करता है बेटा, ये जो फंक्शन होता है ये होता है हमारे ब्लड का। लेकिन ये ब्लड फ्लो कहाँ होता है, कैसे होता है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ से ये ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और किधर की ओर जाता है। देखिए बेटा, हमारा जो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें हेल्प करता है हमारे फूड के ट्रांसपोर्टेशन में, या हम कहें न्यूट्रिशन के ट्रांसपोर्टेशन में एंड ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में। और किसकी हेल्प से ये ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, ये ट्रांसपोर्ट होता है हमारी आर्टरीज़ की हेल्प से। ये जैसे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे आर्टरीज़ को, ठीक है। तो इन आर्टरीज़ की हेल्प से हमारा जो ग्लूकोज है, वाटर जो है, ऑक्सीजन है, ये ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये आर्टरीज़ हैं क्या, अगर आप आर्टरीज़ को देखें तो आप देख रहे होंगे ये एक रेड कलर की पाइप जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रही है जो पूरे बॉडी में स्प्रेड है बेटा, फैली हुई है, ठीक है। और एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बना रही है, एक सिस्टम फॉर्म कर रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन आर्टरीज़ में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसीलिए ये रेड कलर की होती हैं। क्लियर। और अगर आप देखें दूसरा जो है हमारी बॉडी में जब सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो जाता है, यानी कि अगर हमारे जो सेल्स हैं बच्चों यहाँ पे रेस्पिरेशन हो जाता है आपका, और रेस्पिरेशन में आपकी ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज सब यूज़ हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको पता है वहाँ पे क्या जनरेट होता है, आपका CO2 जनरेट होता है। तो ये CO2 का सेल से बाहर निकलना भी ज़रूरी है और उसको हमारी बॉडी से रिलीज़ होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें कौन हेल्प करेगा, CO2 हमारी बॉडी से कौन रिलीज़ करेगा, किस तरह से सेल्स के डिफरेंट पार्ट से आएंगी, ये आती हैं बेटा वेन्स की हेल्प से। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वेन्स आपको जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही हैं, ये वेन्स हैं जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कैसा ब्लड होता है जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ये कैसे दिखती है हमें, जो ये वेसल्स हैं ब्लड की, ये हमें कैसे दिखती हैं बेटा, ये हमें ब्लू कलर की दिखाई देती हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अगर आप अपने हाथ में देखो, पैरों में देखो, तो आपको ऐसे ब्लू कलर की वेन्स आपको दिखाई देंगी, ठीक है। ये आपको खुद से दिखाई देंगे, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने बॉडी में, इसको आप चेक कर सकते हैं कि यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी की डिफरेंट सेल्स से लेके आ रहा है। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है या जो आपकी क्या है हम कहेंगे कि ऑक्सीजन है, ये कहीं पे तो एक्सचेंज होती होंगी, कोई तो इनको एक्सचेंज करता होगा। तो कौन एक्सचेंज करता है, ये एक्सचेंज होती है बेटा किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज, जो आप देख रहे हैं अपने इसमें देख रहे हैं आप लोग। ये हमारी आर्टरी है जो हमें रेड कलर की दिख रही है और ये क्या है, वेन है हमारी, ठीक है। हमने कहा वेन कैसा ब्लड लेके आती है बेटा आपका, जिसमें क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और हमारी जो आर्टरीज हैं ये कैसा ब्लड लेके जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए आर्टरीज कहाँ से जाती हैं, हार्ट से होते हुए पूरी बॉडी में फैलती हैं, ठीक है। जबकि जो वेन्स होती हैं बेटा ये कहाँ आती हैं, ये बॉडी से, यानी कि बॉडी के डिफरेंट सेल्स से और हार्ट की ओर जाती हैं। समझ रहे हैं, इसमें लिखा है टू हार्ट जैसे, तो ये किधर की ओर जाती हैं, हार्ट की ओर जाती हैं। और जो आर्टरीज हैं ये हार्ट से आती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड लेके आ रही हैं, ऑक्सीजन लंग्स जो है हार्ट में पहुंचा रहा है, हार्ट से आर्टरीज ऑक्सीजन लेके आ रही है डिफरेंट सेल्स तक। क्लियर। और सेल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेके कौन जा रहा है, आपका
वेन्स जा रही हैं। लेकिन कहीं पे ये एक्सचेंज भी तो होंगे गैसेस, ये होती हैं कहाँ पे, किसकी हेल्प से, कैपिलरीज की हेल्प से। चलिए आपको और अच्छे से समझाती हूँ एक और डायग्राम की हेल्प से। देखिए यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे हैं बेटा, ये हमारे लंग की एल्वियोली का डायग्राम है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। आप समझ सकते हैं, आपको ये रेड कलर की दिख रही है आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजन पहुँच रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। और ये ब्लू कलर के आप देख रहे हैं, ये क्या है, दीज आर दी वेन्स, ये वेन्स हैं जो क्या यहाँ से अब सेल के अंदर जब क्या पहुँच गया बच्चों, ऑक्सीजन पहुँच गया, रेस्पिरेशन होगा तो क्या जनरेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा तो इसका निकलना जरूरी है ना, तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएंगे। आई होप आप समझ रहे हैं। देखिए आर्टरीज आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ऑक्सीजन दिया इन सेल्स को, एल्वियोलिस जो है हमारी, रेस्पिरेशन हुआ। अब इन्हीं के साथ आप ये देख रहे हैं थिन माइनर स्ट्रक्चर है, ये कैपिलरीज है, ठीक है। ये आपको रेड कलर की भी और ब्लू कलर की भी दिख रही है। तो यहाँ से ये जो है, ये जो आर्टरीज कैपिलरीज हैं ये गैसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन इन्होंने पहुंचाया सेल में, और जो कैपिलरीज हैं ये यहाँ से फिर क्या ले लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगी और किधर की ओर ले जा लेंगी, इसको बॉडी की ओर ले जा लेंगे, सॉरी हार्ट की ओर ले जा लेंगी। क्लियर। तो इस तरह से क्या होता है बेटा, ये जो कैपिलरीज हैं गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। तो ये आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई और कैपिलरीज हो गई, ये मिल के बनाते हैं हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। हाँ, और हमारी बॉडी में जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारे पास कई सारे सिस्टम हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में बात करें जो सर्कुलेटरी साथ है, तो दो सिस्टम हमारे साथ चलते हैं। एक होता है बेटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दूसरा जो है वो है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। आज हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है। और अगली जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, बाद में जो वीडियोस हम लोग बनाएंगे। चलिए इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका कि किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो है आपका हार्ट। हार्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर कि किस तरह से हमें हमारा हार्ट देखने को मिलता है। देखिए बेटा, अगर आप अपना हार्ट देखें, ह्यूमन हार्ट को अगर हम देखें बच्चों, तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्ड होते हैं। कितने चैम्बर्ड हैं? देयर आर 4 चैम्बर्ड। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है। एक है आपका, अगर इसको देखें ब्रॉडली अगर क्लासीफाई करें तो एक पोर्शन होता है बेटा आपका लेफ़्ट का, ये वाला जो पोर्शन है ये लेफ़्ट का है और ये है राइट का पोर्शन। और हार्ट जो है हमारा स्लाइटली टिल्टेड है लेफ़्ट साइड की ओर, ठीक है। ये हमने जब लंग्स का फंक्शन पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, तब भी हमने कहा था कि हमारा जो लेफ़्ट लंग है वो थोड़ा सा छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उधर की ओर थोड़ा सा हमारा हार्ट टिल्टेड है, उधर की ओर थोड़ा मुड़ा हुआ है। क्लियर। अब देखिए हमारा जो लेफ़्ट पोर्शन है, अगर इसमें देखें तो लेफ़्ट पोर्शन में क्या है, लेफ़्ट एट्रियम है आपका एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल है। ऊपर का जो पोर्शन है वो एट्रियम एंड जो लोअर पोर्शन है वो है आपका वेंट्रिकल। राइट की ओर अगर हम देखें, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे आप लोग कि ये जो है आधा पोर्शन तो हमने रेड कलर का बना रखा है ये वाला, और ये जो पोर्शन है ये ब्लू कलर का बना हुआ है। ये रेड क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये जो है ये ब्लू कलर का क्यों है? क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। इसके साथ साथ और देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे ये जो है ये है हमारी पल्मनरी वेन्स। कैसी वेन्स है? पल्मनरी वेन्स। और ये कहाँ से आती हैं? इट कम फ्रॉम लंग्स। अगर हम इसको देखें ये आती हैं आपकी लंग्स से। पल्मनरी जो वेन्स हैं ये आ रही हैं आपकी लंग्स से आ रही हैं। क्लियर। इसके अलावा देखेंगे आप बीच में एक ये आपको ये ऐसे वॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इट्स कॉल्ड सेप्टम। क्या कहते हैं इसको? हम सेप्टम इसको कहेंगे। सेप्टम क्या करता है? हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम कर रहा है, क्योंकि इस वाले पोर्शन में होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर वाला जो पोर्शन है बच्चों इसमें है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। राइट यानी कि रेड कलर का, जैसे आर्टरीज भी आपने देखी थी, आर्टरीज कैसी कलर की थी? रेड कलर की थी। तो रेड में है हमारा
ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, और जो राइट कलर का जो पोर्शन जो ब्लू कलर का पोर्शन है राइट साइड में, उसमें कैसा ब्लड है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। क्लियर? ओके, आगे देखिए, इसमें आप लोग कुछ ये वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, ये जो वॉल है इसको हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं, या इनको बाइकस्पिड वॉल्व भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बाइकस्पिड वॉल्व। और इधर की ओर भी आपको ये वॉल्व दिखाई दे रही होंगी, इनको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इसके अलावा कुछ वॉल्व आपको यहाँ पे भी दिख रही है, ये देखिए, एक दो यहाँ पे, दो यहाँ पे। इन वॉल्व को हम क्या कहते हैं बेटा? ये पल्मोनरी वॉल्व हैं या सेमिल्यूनर वॉल्व भी इन्हें हम कहते हैं। ओके, अब इसके हम फंक्शन को समझते हैं, क्या इसका फंक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, फंक्शन समझने से पहले एक और चीज़ है यहाँ पे, आप ये देख रहे हैं बेटा, ये हमारी वेना कावा होती है, ये है सुपीरियर वेना कावा, ये है इन्फीरियर वेना कावा। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग की सेल्स में, आप समझिए, जो हमारी सेल्स हैं, जब यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो जाती है तो क्या जनरेट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब जनरेट होती है तो उसको लेके कौन आता है? याद करिए, अभी मैंने पहले कहा था, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कौन लेके आएगा? उसके लिए क्या वे है? हमने कहा था वेन्स लेके आती हैं। हमारी बॉडी की जो वेन्स हैं वो क्या लेके आती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती हैं बॉडी से। तो एक तो है बेटा ये सुपीरियर वेना कावा, ये ऊपर की ओर जो प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, ऊपर की ओर, यानी कि ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, एक यहाँ है वेना कावा, एक ये नीचे की ओर है। तो ये वाली जो सुपीरियर वेना कावा है, ये हमारे ऊपर के पोर्शन का ब्लड लेके जाती है। ऊपर के पोर्शन जैसे हेड का हो गया, एयर हो गया, हमारा स्कल का हो गया। ठीक है, यानी कि थॉरेसिक कैविटी जो ऊपर से है, हमारे डायफ्राम से ऊपर की जो कैविटी होती है उसे हम थॉरेसिक कैविटी कहते हैं। भाई, इनकी सेल्स में भी तो रेस्पिरेशन होगा, हमारी ब्रेन की सेल्स में रेस्पिरेशन होगा, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, तो वहाँ से ब्लड कहाँ आएगा? ऊपर से नीचे आएगा, तो वो आता है सुपीरियर वेना कावा से इस वाले पोर्शन में। क्लियर? और दूसरा, नीचे के पोर्शन में, हमारे डायफ्राम से नीचे के पोर्शन में जो रेस्पिरेशन होगा, उनकी सेल्स में जो रेस्पिरेशन होगा, वहाँ का जो ब्लड है आपका इस वाले एट्रियम में, राइट एट्रियम में कैसे आएगा? ये आएगा बेटा आपका इन्फीरियर वेना केवा से, यहाँ से आता है नीचे के पोर्शन से। समझ गए? अब देखिए इधर की ओर अगर हम देखें तो हमने कहा ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये किसके साथ अटैच है बेटा? आपकी लंग्स के साथ है। और लंग्स से ये कैसा ब्लड लेके आएंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ही हमने ब्रीथ किया तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये लंग्स से आ जाएगा आपका, कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। चलिए इसको मैं अगली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करती हूँ कैसे होगा। देखिए यहाँ पे हमारी अगर हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से है बेटा, ये आपको दिख रहा है, ये ऊपर आप देख रहे होंगे ये एओर्टा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है आपकी, ये पल्मोनरी वेन्स हैं। हमने कहा कि ये क्या लेके आती हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती हैं। कहाँ से? फ्रॉम लंग्स से। ये देखिए आप ऊपर लेफ्ट एट्रियम है, फिर ये आपको मिट्रल वॉल यहाँ दिख रही है जिसे हम बाइकस्पिड वॉल भी कह रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद ये पल्मोनिक वॉल्व आप देख रहे हैं, नीचे का पोर्शन लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया आपका। ये कोरोनरी आर्टरीज़ हैं। कोरोनरी आर्टरीज़ का मीनिंग है कि ये ऐसी सेल्स, ऐसी आर्टरीज़ हैं जो इन वॉल्स को जो है हार्ट की वॉल्स को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करती है। भाई हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेगा? भले ही सारा ऑक्सीजन उसको जा रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे राइट पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और राइट पोर्शन जो है लेफ्ट पोर्शन में, हमारे हार्ट का जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वो फिर पूरी एओर्टा से पूरी बॉडी में भेज देता है। तो हमारी बॉडी के डिफरेंट हार्ट के जो डिफरेंट सेल्स हैं, चाहे वो राइट पोर्शन है, उसको भी तो ऑक्सीजन की नीड है। तो वहाँ कहाँ से पहुँचेगा बेटा? आपका ये कॉर्नरी आर्टरीज देती हैं। इनको भी डिस्कस करती हूँ। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल हो गया आपका, ये ट्राइकस्पिड वॉल्स हैं, और इधर ये आपका पेरिकार्डियम हो गया एंड राइट एट्रियम हो गया। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्या हो गया? हार्ट हो गया। अब देखिए कैसे ब्लड आएगा, किस तरह से सप्लाई होती है ब्लड की, उसे देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है बेटा आपका, अगर हम देखें जो आपका जो
ब्लड है ये किस तरह से आएगा, ये पल्मोनरी वेन से, हमने कहा लंग्स से। ब्लड आपका ये पल्मोनरी वेन से, ये जो पल्मोनरी वेन से किसके साथ अटैच है, लंग्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ से आपका ब्लड आया और ये पहुँचा आपका लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पहुँच गया, देख रहे हैं आप लोग, ये एरो की हेल्प से यहाँ पहुँच गया। और पहले यहाँ ब्लड आपका फिल होता रहेगा, ठीक, फिल होगा, और फिर यहाँ से ये ब्लड जो है धीरे धीरे करके आपका यहाँ नीचे पहुँच जाएगा, कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लियर, लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा भर जाता है ना बच्चों, तो यहाँ से, ठीक है, समझिए, जैसे ही ये पूरा भर गया, आपकी ये जो वॉल्व दिख रही हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मिट्रल जो वॉल्व हैं ये क्लोज हो जाती हैं आपस में, इस तरह से ये बंद हो जाती हैं, ये ढक्कन लग जाता है, एक तरह से समझ सकते हैं आप लोग, ये बंद हो गई। और ये जो हमारा हार्ट है ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है, जिसको हम सिस्टोल भी कहते हैं, ये आगे हम बात करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं सिकुड़ जाता है। जैसे आपने कोई गुब्बारा है जैसे, और उसमें हवा भरी, आधा भरा आपने, वो नीचे के पोर्शन में एयर आ गई, और फिर उसको नीचे से आपने ऐसे उसमें कॉन्ट्रैक्शन किया, उसको दबाया, तो फिर वो जो एयर है वो ऊपर चली जाती है। ऐसे इसमें ब्लड ऊपर की ओर पंप हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो बंद हो गया, वॉल्व तो बंद हो गई, ये बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल जिसे हम कह रहे हैं, और ये ब्लड आपका इधर से होते हुए एओर्टा में आ जाता है बेटा। ये एओर्टा देख रहे हैं आप, ब्रांच है अलग अलग, तो ये एओर्टा जो है हमारी बॉडी से कनेक्टेड है, यहाँ से निकलती हमारी आर्टरीज जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। क्लियर। अब देखिए दूसरा क्या होता है, हमारी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पंप हो गया। जैसे ये पूरी बॉडी में गया तो हर एक सेल में, और हर एक सेल में क्या, कौन सी प्रोसेस होगी बच्चों, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, और क्या जनरेट होगा वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, ठीक है, हर एक सेल में, ध्यान करिए बॉडी की सेल्स में। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, अपर पोर्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा वो तो आ जाएगा आपका सुपीरियर वेना कावा से, ये सुपीरियर वेना कावा से नीचे हमारे इस राइट एट्रियम में, ठीक है। और जो लोअर पोर्शन में यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में से नीचे की जो पोर्शन है हमारा, जैसे लेग्स हो गए, पैर हो गए हमारे, ठीक है, और स्टमक हो गया, वहाँ जितने भी ऑर्गन्स नीचे की ओर हैं वहाँ की सारे सेल्स में रेस्पिरेशन होकर जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ वो इंफीरियर वेना केवा से आ गया राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में आया, फिर ये राइट एट्रियम जैसे फिल हुआ तो ये वॉल्व खुल जाती हैं आपकी, जिन्हें हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से होते हुए ये जो आ जाता है बेटा आपका कहाँ आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो वेंट्रिकल की पोर्शन है ये एक साथ काम करते हैं, चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो राइट वेंट्रिकल हो, ठीक है। एंड ऑरिकल वाले जो है ऊपर के जो ऑरिकल के पोर्शन है ये एक साथ वर्क करते हैं। क्लियर। तो जैसे ही ब्लड यहाँ आया आपका लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आया तो ये ट्राइकस्पिड वॉल अब बंद हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये भी सिकुड़ गया, ऐसे ऐसे सोचिए दबा दिया इसको किसी ने, ठीक है। ये कौन दबाता है, ये किस तरह से होता है, ये आगे मैं डिस्कस करूँगी आपको, आने वाली जो हमारी वीडियोस हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे किस तरह से इम्पल्सेस इसको मिलती हैं और कैसे ये वर्क होते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जैसे किसी ने इसको दबा दिया किसी इम्पल्सेस की हेल्प से, या किसी ये भी समझ सकते हैं किसी करंट जैसे हेल्प के, जैसे कोई करंट लग जाता है और ये पूरा दब जाता है, ये लोअर पोर्शन जो है, ठीक है। ये वाली वॉल बंद हो जाती है आपकी ट्राइकस्पिड वॉल, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इधर से होते हुए ये पल्मोनरी आर्टरीज से ये कहाँ चले जाता है बेटा, टू लंग्स, हमारे लंग्स में चले जाता है, समझ रहे हैं। और लंग्स से क्या था इसमें, आपको पता है इसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका ये किधर के और आ गया, लंग्स में आ गया। और लंग्स में आपको पता है क्या है, जो एल्वियोलीज होती है हमारी, अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाई थी, एल्वियोली में क्या फैले हुई हैं आपकी पूरी कैपिलरीज हैं वहाँ पे। तो ये जो कैपिलरीज हैं ये यहाँ पे गैसेस को एक्सचेंज कर लेती हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड
जो है लंग्स में भेज लेंगे और वहाँ से ऑक्सीजन जो है इस ब्लड में मिक्स हो जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो अब वही ब्लड आपका पल्मोनरी वेन से होते हुए फिर लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। फिर यही साइकिल फिर यहाँ चलती है। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ब्लड आपका फिर से कहाँ आ गया, इधर से होते हुए एओर्टा से पूरी बॉडी में चली गया। और इस तरह से हमारा हार्ट जो है बेटा अच्छे से वर्क करता है और हम लोग सांसें ले पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं और अच्छे से सरवाइव करते हैं। तो देखिए कैसा नेचर ने कैसी रचना हमारी बनाई है, कैसा हमारी इतनी सुंदर बॉडी बनाई है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। और इन ऑर्गन्स की हमें क्या करनी है, केयर करनी है, इनको समझना भी है कि किस तरह से इनमें फंक्शनिंग होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।